In this video, we will discuss about the effect of pressure on melting point. Melting point पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ज्योमेट्रीज दिख रही होंगी। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये हमारे पास में एक पीस ऑफ आइस है, एक बर्फ़ का टुकड़ा है, एंड द प्रेशर इज दिस टाइम इज P एंड द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज़ द फर्स्ट केस। ओके, अब देखिए हमने क्या करा है। इसी में सेम पीस है, आप यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट आप देखिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट वी कंसिडर एज ए m। सो आप देखेंगे आप इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर अब यहाँ पे इसके प्रेशर में चेंज आ जाएगा। सो दैट इज़ द सेकेंड केस। हम जानते हैं कि जो नया प्रेशर मिलेगा P1 वो डेफिनेटली P से ग्रेटर होगा। अब एक तीसरा केस भी समझ लेते हैं, फिर हम इसका कंक्लूड देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। देखिए सेम पीस यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन जब आप देखेंगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री है, सेम पीस ऑफ आइस है। हमने यहाँ पे एक स्टील वायर इस पे ए से क्रॉस करके इससे बाहर निकाल दिया और ये किसी से सपोर्टेड है, वो सपोर्ट हमने यहाँ मेंशन नहीं करा है, और इसके दोनों एंड्स पर वायर के देखिए हमने कोई वेट लटका दिया और ये कोई वायर है। अब आप देखिए जनरली आपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से आपने देखा होगा, जैसे ही जब हम बर्फ़ को अगर अपनी मुट्ठी में पकड़ें तो धीरे धीरे वो बर्फ़ मेल्ट होने लगता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कि इस पॉइंट पर, इस लोकेशन पर बर्फ़ अब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा और यहाँ से ड्रॉप्स वाटर की जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी ओनली इस पोर्शन से। जबकि यहाँ का टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री है, यहाँ भी 0 डिग्री है, लेकिन इस पॉइंट पर टेम्परेचर 0 होने के बावजूद भी यहाँ से ये मेल्टिंग होगा। सेम केस यहाँ पे देखेंगे आप, जब इस प्रकार से हम इस वायर को ऐसे क्रॉस करते हैं तो जी ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इतना पोर्शन, इस वेट के कारण इतने पोर्शन का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लेते हैं वो P2 है। अब डेफिनेटली इतना पोर्शन जो P2 है इसके रिमेनिंग P से तो क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। उस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ से इस पॉइंट से वाटर ड्रॉपलेट जो होंगी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रेशर इज इंक्रीज। सो हम इस कंक्लूड पे पहुँचते हैं कि जब इफेक्ट हम देखते हैं प्रेशर का तो उस समय जब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। मतलब आप 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी बर्फ़ को पिघला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, आप उसके प्रेशर में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, मतलब प्रेशर बढ़ा दीजिए। और प्रेशर के कारण मेल्टिंग पॉइंट में होने वाला चेंज हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रेजिलेशन। सो रेजिलेशन जो होता है वो प्रेशर के कारण मेल्टिंग पॉइंट में चेंज होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिलेशन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे रीफ्रीजिंग लिखा हुआ है। रीफ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए रीफ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ से हमने इस वेट को हटा लिया, दोबारा से उस पॉइंट पर फिर क्या हो जाएगा, वही ड्रॉप जो ये देख रहे हैं आप जहाँ पर भी गिरेंगी, या तो ये ड्रॉप ही जहाँ पर गिरेंगी दोबारा से क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। रीफ्रीजिंग कॉन्सेप्ट हमको कब देखने को मिलता है, जब कोई स्केटिंग करता है स्नो पर, तो जब वो ये कोई स्नो है और उस पर अगर कोई पर्सन स्केटिंग करता है इस प्रकार से, तो यहाँ पे प्रेशर लगता है और प्रेशर होने के कारण इतना पोर्शन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है जो लुब्रिकेंट का काम करता है। लेकिन जैसे ही पर्सन जब आगे की ओर निकल जाता है तो वही मेल्टिंग वाटर जो होता है दोबारा से क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रीजिंग। तो रेजिलेशन और रेफ्रीजिंग ये दोनों प्रोसेस होती है। जब प्रेशर तुरंत रिलीज हो जाता है तो दोबारा से वो रीफ्रीजिंग में आ जाता है। सो दैट फिनोमिना ऑफ रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही हम प्रेशर कम करेंगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। इन दोनों केसेस को हम बोलते हैं रेजिलेशन एंड रीफ्रीजिंग।